Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hina Mehboob. I'm your course instructor of mathematics. Today my topic is functions and types of functions. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देख लेते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। जी स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस लेक्चर में कवर करना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम फंक्शंस का, ठीक है। इसमें व्हाट इज़ द रिलेशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन की डेफिनेशन को समझाऊंगी कि रिलेशंस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम इसकी डोमेन को और इसकी रेंज को देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। हम फिर एग्जांपल्स देखेंगे रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे देखेंगे फंक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस इन एवरीडे लाइफ में हमारे पास कैसे मिलती हैं हमें। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम पढ़ेंगे 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव और पॉलिनोमियल फंक्शंस। और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने उसके बाद सेट थ्योरी के टॉपिक्स को कवर करके इसके बाद हमने लास्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने देखा था कि हम इसमें जो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उससे रेलिवेंट हमने सेट आइडेंटिटीज़ को पढ़ा। फिर हमने इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स हम कवर कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, जी इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी रिलेशंस एंड फंक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अलजेब्रा, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में ना दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस बेसिकली हमारे पास होते हैं कि आपके पास शो करना ऑर्डर पेयर में, एंड ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स इनपुट कोमा आउटपुट, ठीक है। जबकि रिलेशन इज अ सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स, वेयर इज जो फंक्शन होता है इज अ रिलेशन विच डिराइव्स वन आउटपुट फॉर ईच गिवन इनपुट से, ठीक है। नाउ मैं आगे बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन में कि ऑल फंक्शन आर रिलेशंस बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। ये मैंने आपको फिगर पहले भी बताई हुई है सबसेट कंडीशंस में, और मैंने ये बताया था कि दो सेट हैं, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी बड़ा सेट है और ए उसमें कंटेन कर रहा है। अब देखिए फंक्शंस टोटली कंटेन करेगा रिलेशंस में तमाम। अब यहाँ पे बता रही हूँ तमाम जो फंक्शंस हैं, जाहिर सी बात है वो इसके सबसेट में मौजूद है। तमाम फंक्शंस जो हैं वो रिलेशंस हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशंस जो है जरूरी नहीं वो फंक्शंस हों, लेकिन फंक्शंस मस्ट बी रिलेशन। जी, व्हाट इज द रिलेशन? इट इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिंपली अ बंच ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि वो एक ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने अभी ये इनपुट और आउटपुट का ऑर्डर आपको डिफाइन किया है। सो आपको इनपुट की जगह आउटपुट नहीं ले सकता, यानी कि ये सीक्वेंस में ही रहेंगे। इन एवरी डे यूज रिलेशन मीन्स हम एवरी डे की एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, ठीक है। मदर का अपने सन के साथ, हस्बैंड का अपने हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, सो ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। तो ये सब आपके पास रिलेशंस की एग्जांपल्स मिलती हैं इन डेली लाइफ में। इसके अलावा अगर हम सेट में जाएं तो हमारे पास 1 2 3 हमने नंबर्स लिए, कोई से भी नंबर्स हमारे पास अगर हैं तो हम हर वह नंबर को दूसरे नंबर्स के साथ मैप कर सकते हैं। यू कैन नोटिस दैट हम इसको सेट में लिखते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर पेयर का मतलब है -2 1 की जगह नहीं ले सकता, -2 की ही प्लेसमेंट में लेगा, यानी कि ये अपनी प्लेस वैल्यू रखेगा, यानी कि ये ए सेट में ही रहेगा। अब यहाँ पे कहने अदर एग्जांपल दी हुई है मैंने आपको कि -2 0 1 3 एक सेट है और -3 1 3 4 सेकंड सेट है। तो रिलेशन कैसे शो कर सकते हैं? -2 का 1 के साथ, -2 का 3 के साथ, -2 का 4 के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। 0 का -3 से, 0 का 1 से, 0 का 3 से और 0 का 4 से, यानी कि हर मेंबर का मैं रिलेशन इन नंबर्स के साथ डिफाइन कर सकती हूँ। दिस इज द रिलेशन।
नेक्स्ट चलें, व्हाट इज अ फंक्शन, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड अ सेट ऑफ आउटपुट्स विद द प्रॉपर्टी दैट ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। यानी कि मैंने अभी ऑर्डर पेयर आपको डिफाइन किए हैं ना। रिलेशन में क्या है कि हम हर तरह का ऑर्डर पेयर डिफाइन कर सकते हैं, बट इन फंक्शंस में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि एक इनपुट है तो उससे रेलिवेंट एक आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। एक ही वैल्यू को यूज होना है इनपुट की, ठीक है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन-एम्प्टी सेट मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विल बी फंक्शन ओनली व्हेन एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि ये ऐसी मशीन है फंक्शन कि मैं इनपुट डालूंगी एक्स की फॉर्म में, मैं इस मशीन यहाँ अप्लाई करूंगी, यहाँ फंक्शन अप्लाई होगा और मुझे रिजल्ट में मशीन में से आउटपुट निकल आएगा। जी, एक्स में मैंने जब फंक्शन अप्लाई किया तो वो एफ ऑफ एक्स बन गया। इनपुट एक्स थी और मुझे आउटपुट में एफ ऑफ एक्स मिल गया। जी, अनदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज दैट it is a relation f in which each element of set A is mapped with only one element belonging to set B, ठीक है। इस पर देखो, आप इन आसान लफ्जों में अगर आप इसको समझना चाहते हो ना फंक्शंस को, फंक्शंस की डेफिनेशन है दो तरह की, दो पॉइंट्स आप नोट रखें। एक तो फंक्शन में क्या होगा कि उसका जो सेट ए होगा उसका हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नोटेड दैट, ठीक है। फंक्शन सेट ए का हर में क्या है, सेट ए का हर एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड और उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए इन सेट बी में। दूसरा क्या है, हर एलिमेंट आप पहले देखेंगे कि सेट ए का यूज हो रहा है, जी यूज हो रहा है, और उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक वैल्यू पे दो इमेजेस नहीं आनी चाहिए। देखें यहाँ पे, देखें ये जी फंक्शन है, हर एलिमेंट यूज हो रहा है, 1 2 3 यूज हो रहा है, ठीक है, और उसकी इमेज भी मौजूद है। 1 की P है, 2 की Q है, 3 की Q है। अच्छा, और यहाँ देखें 1 2 3 यूज हो रहा है। पहली सिचुएशन पहली तो कवर हो रही है जी, 1 2 3 तीनों एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड हो रहे हैं, फर्स्ट एक्सेप्टेबल। बट सेकंड नोटिस दैट कि 1 पे P आ रहा है, 2 पे भी P आ रहा है, 2 पे भी Q हो रहा है, जबकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर इनपुट ओनली वन टाइम मस्ट यूज होगी, दो दफा यूज नहीं होगी। 2 दो दफा यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखें 1 2 3 में 1 2 3 डिफरेंट टाइम यूज हो रहे थे। यहाँ पे देखें 2 दो दफा यूज नहीं होना चाहिए था, 1 टाइम यूज होना था। इनपुट को 1 टाइम यूज होना चाहिए था। सो इट्स नॉट अ फंक्शन। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये डोमेन है और ये हमारे पास कोडोमेन है। ये कोडोमेन है, PQR हम कहेंगे कोडोमेन है, जबकि रेंज या इमेज में क्या फर्क है, P और Q इस फंक्शन की इमेज है या आप रेंज कह सकते हैं, बट कोडोमेन नहीं कह सकते। PQ कोडोमेन में PQ और R है। देखो R इसकी कोडोमेन में मौजूद है, ये डोमेन है सेट और ये कोडोमेन है। नेक्स्ट चलें, आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शंस। हम फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। हम यहाँ वाई एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर में भी ले सकते थे, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई को बेसिकली हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इट इज सेड as f of x is equal to x cube। हम इसको क्या कहते हैं, f of x is equal to x cube। Functions can also be represented by these conditions g of t। ये आप लोगों के पास रिजल्ट्स हैं, या हम इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज क्या है, लेट अस आल्सो लुक एट द डेफिनेशन। डोमेन क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट वैल्यूज इन द ऑर्डर पेयर। तो हम इसे क्या कहेंगे, इनपुट जो वैल्यूज होंगी उन्हें डोमेन कह देंगे, और जो आउटपुट वैल्यूज होंगी यानी कि y की एक x की वैल्यू है, ये ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू है, और ये ऑर्डर पेयर में ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। हम कहेंगे कि x की वैल्यू इनपुट है तो हम इसे डोमेन कह देंगे, और y की वैल्यू रेंज है, ठीक है।
रेंज क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेकंड वैल्यूज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, सो वी कॉल इट रेंज. So in this relation, notice that this is a relation -2, 3, 4, 5 order pair input, output. ये रिलेशन है, ठीक है. क्या ये रिलेशन फंक्शन है? मैंने अभी आपको बताया कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता. तो आप चेक करने का क्या मेथड है कि आप देखेंगे जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो इनपुट वैल्यू है, क्या वो रिपीट तो नहीं हो रही जी? -2, 4 ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए. -2, 4, 6, -2 जी. अब आप ये देखें, इसमें आपके पास ये सिंपल रिलेशन गिवन है, ठीक हो गया. अब इस रिलेशन में डोमेन कौन सी होगी? -2, 4, 6 और -2. ये हमारे पास -2, 4, 6 और -2 ये हमारे पास डोमेन होगी. और इसकी रेंज क्या होंगी? 3, 5, -5. देखें, रिपीटेड वैल्यू को बार बार नहीं लिखते, सेट में एक ही दफ़ा लिखते हैं. और आपको पता है, मैंने बताया था सेट में आप वैल्यूज़ को आगे पीछे, एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं जी. ये सिंपल रिलेशन है, ओनली रिलेशन. अब इन रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या है वो मैंने आपको बताया है जी. नेक्स्ट चलें, एग्जाम्पल 1 लेती हूँ. हेयर और मैपिंग ऑफ फंक्शंस. अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल है ये फंक्शन की एग्जाम्पल दी है, वो आपको रिलेशन की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है. जो लास्ट एग्जाम्पल पढ़ी है ये मैंने रिलेशन की एग्जाम्पल करवाई है, अब मैं फंक्शन की एग्जाम्पल करवा रही हूँ जी. इस एग्जाम्पल में देखें, डोमेन मेरे पास -2, -1, 0, 1, 2 है. और रेंज मेरे पास क्या है? -4, -2, 0, 2, 4. So the domain is the input or the x values and the range is the output y values. These are x values and these are y values. अब you notice that हर डोमेन के लिए एक वैल्यू है. अब ये दिस इज अ फंक्शन कि हर वैल्यू एक की यूज भी हो रही है और उसकी एक यूनिक इमेज भी है जी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया नोट अ फंक्शन की दिखाने के लिए आपको. देखो, पहली कंडीशन मैंने क्या समझाई है अभी कि सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए जी. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है. लेकिन सेकंड में देखो वो क्या कहता है, हर एलिमेंट यूज तो हो रहा है, लेकिन ये क्या, -2 की इमेजेस तो 2 आ रही हैं. जबकि मैंने अभी आपको कहा कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए. -2 पे 2 भी आ रहा है, -2 पे 4 भी आ रहा है. सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है. -2 पे 2 और -2 पे 4 नहीं आ सकता. इस वजह से बाकी कंडीशन ठीक है. -1 3 पे मैप हो रहा है, 0 4 पे, 1 5 पे. यस, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज यहाँ पे द इनपुट फॉर -2 हैज मोर देन 1 आउटपुट, जबकि हर इनपुट पे ओनली 1 आउटपुट आनी चाहिए मेरे पास जी. नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज हियर. -5 -1 एंड 1 हैव द सेम आउटपुट. अच्छा, यहाँ देखें, -4 16 पे, -1 1 पे मैप हो रहा है. -1 की इमेज क्या आ रही है? 1 आ रही है जी. 0 की 0 आ रही है, 1 की 1 जी. ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स. हर एलिमेंट, हर जो एलिमेंट है सेट ए का वो यूज हो रहा है, ठीक है. और उसकी एक यूनिक इमेज होती है. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन रेंज वाले एलिमेंट्स पे नहीं है. देखो, रेंज सेम आ सकती है, इनपुट की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, आउटपुट की वैल्यू सेम आ सकती हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन आ सकती है. देखो, 1 और -1 की इमेज 1 आ रही है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि हर एलिमेंट यूज भी हो रहा है और उसकी यूनिक इमेज भी हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट चलें, आपके पास अब डेली लाइफ से मैंने एग्जांपल लिए हैं. हमारी रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मेनी इनपुट और आउटपुट एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल के तौर पे आ सोडा स्नैक और स्टैम्प मशीन में देखें तो यूजर है पुट इन मनी, punches a specific button and a specific item drops into the drop output slot. ठीक है, यानी कि जितनी मनी डालेगा उतना ही उसे
फ़ायदा होने वाला है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलें, डूइंग इनकम टैक्सेस में भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरीके पॉपुलेशन में देखें, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली स्कूल्स कंडीशन में देख लें, स्कूल ग्रेड्स आर फंक्शन ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। जी, आपके जितना आप स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे ना, ये आपके साथ बहुत अच्छी मैच कर रही है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप इनपुट देंगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। मीन्स कि आप अपनी स्टडी जितनी अच्छी रखेंगे, जितने आवर्स पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से टैक्सी फेयर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली अ वीकली सैलरी इज अ फंक्शन ऑफ द अर्ली पे रेट एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। नेक्स्ट चलें, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायामीटर। जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास इन डेली लाइफ में। सर्कल जैसा देखें, सर्कल हमारे पास रेडियस आपके पास होता है ना, जितना आपके पास डायामीटर आपके पास बढ़ता, आपके पास उतना जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ही रेडियस, सारा काम इसका सर्कमफ्रेंस इज अ फंक्शन इज ऑफ इट्स डायामीटर का होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाएं। आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देयर आर मैनी फंक्शंस आर हियर, बट वी आर कवर्ड इन दिस लेक्चर इन बिलो। ये जो फंक्शंस मैंने गिवन है ये मैं इस लेक्चर में कवर करवाऊंगी, जबकि ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये आगे कैलकुलस से रेलिवेंट हैं। फर्दर हम इन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, जबकि आज के लेक्चर में मैं इनको इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊंगी। इसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस में पहले देख लेते हैं। वी कैन डिफाइन द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज हम 1-to-1 फंक्शन, many-to-1 फंक्शन, on-to फंक्शन एंड 1-to-1 एंड on-to फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली। नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन क्या होते हैं? ऐसा फंक्शन, देखो ये डिफाइन करने का मेथड है। फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फंक्शन f(a to b) is 1-to-1 if for each element of a there is a distinct image of b। जी, हर एलिमेंट ए का मस्ट बी यूज्ड है। देखें, दिस इज आल्सो अ फंक्शन, और उसकी डिस्टिंक्ट इमेज हो। अच्छा, अभी हमने देखा था कि एक सेट ए पे दो आपके पास रिजल्ट नहीं आने चाहिए, यानी कि बी के दो एलिमेंट्स भी यूज हों, वो भी फंक्शन था, अभी हमने देखा है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, हर ए की वैल्यू के लिए हर बी की मुख्तलिफ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको इंजेक्टिव कहते हैं, यानी कि हर A1 का ताल्लुक अगर A से है तो A2 का ताल्लुक B से होगा। इट्स मीन कि f of A1 इज इक्वल टू f of A2, यानी कि A1 है, f of A1 में मैप करूंगी तो मेरे पास कोई और रिजल्ट f of A2 आएगा। या इन अदर वर्ड्स आई कैन से A1 मैप किया B1 आया, A2 मैप किया B3। या आगे एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा जी। नेक्स्ट, many-to-1 फंक्शन, इट इज अ फंक्शन विच मैप्स 2 और मोर एलिमेंट्स। अच्छा देखें, यहाँ पे नोट करें, many-to-1 फंक्शन का मतलब क्या है। अब वहां पे हर वैल्यू पे डिस्टिंक्ट इमेज आ रही थी। यहाँ पे देखें, A1 भी B1 मैप कर रहा है, A2 भी B1 मैप कर रहा है, A1 पे B1 आ रहा है, A2 पे B2 आ रहा है, B1 आ रहा है। सो सच टाइप, देखो ये फंक्शन है, लेकिन सच टाइप ऑफ फंक्शन, ऐसी कंडीशन वाले फंक्शन को हम many-to-1 फंक्शन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, on-to फंक्शंस कैसे होते हैं? अच्छा, ये स्टूडेंट्स आगे इसमें जब हम पैराबोला वगैरह की एग्जाम आगे करेंगे, ग्राफ्स वगैरह, तो फिर आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे आप इसको जस्ट इस तरह समझें कि फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन गिवन होगा, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। आगे मैंने थोड़ा सा इसको डिफाइन भी किया हुआ है, आपके पास इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आप लोगों से। इफ यहाँ पे देखें, ऑन टू फंक्शन का मीन्स ये है कि हमारे पास इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे ऑन टू का मीन्स ये है कि रिस्ट्रिक्शन होती है सेट बी के ऊपर। ठीक है, प्री इमेज का मतलब ये इमेज थी, तो प्री इमेज यानी कि इधर से इधर को जाना, मीन्स के बी का हर एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड होगा। यहाँ पे, वहां पे ए पर तो रिस्ट्रिक्शन थी ना फंक्शन पे, बी पे नहीं थी, लेकिन ऑन टू फंक्शन में ए और बी दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है कि ए का भी एलिमेंट, हर एलिमेंट यूज हो और बी का भी यूज हो। ठीक है, देखें, पहले तो हर यूनिक वैल्यू यूज हो रही है ए की। ठीक है, सेकेंडली हर इमेज दे रही है। अब एक्स को 1 दे रहा है, वाई पे 1 दे रहा है, जेड को भी 2 दे रहा है, वाई।
3 दे रहा है। अच्छा, तो ये फंक्शन है, बट यहाँ देखें नोट अ सब्जेक्शन। क्यों? नोटिस दैट ये फंक्शन तो है, व्हाई नॉट, दिस इज अ फंक्शन, onto functions are here, these are examples here, this is onto function but it is not a onto function. Notice that x पे 1 आ रहा है, y पे 1 आ रहा है, 1 है, z पे 2 आ रहा है, w पे 3, ये वाली वैल्यू बच रही है। कोडोमेन में हमने अभी पढ़ा, ये कोडोमेन है ना, कोडोमेन का कोई वैल्यू भी बचनी नहीं चाहिए थी, 4 बच रहा है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये onto फंक्शन नहीं है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? आ फंक्शन जो 1 1 हो, देखो जो 1 सबसे इजी फंक्शन बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही लगता है कि जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि ए का हर एलिमेंट पे भी डिस्टिंक्ट इमेज होगी, बी के भी हर एलिमेंट पे डिस्टिंक्ट इमेज हो। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन f associate with each element of A with a distinct element of B and every element of B has a free image in A, यानी कि A का भी हर एलिमेंट यूज हो, डिस्टिंक्ट हो इमेज हो, और B का भी हर एलिमेंट यूज हो, डिस्टिंक्ट हो, इसको हम क्या कहेंगे? 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहेंगे। आप A1 को B1 से मैप भी करवा सकते हैं, A2 को B2 से भी, A3 को B3 से, A4 को भी B4 से भी। ये अकॉर्डिंग टू आवर गिवन फंक्शन के लिहाज से मैपिंग होती है। स्टूडेंट्स आगे चले, यहाँ तो जस्ट ये जनरल मैंने A1 A2 A3 वैल्यूज ली हुई है ये। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे आते हैं? इसका आगे से आप लोगों को वो तो रिलेशंस कंडीशन में बता रही थी, ये अब आपको आगे कैलकुलस में इसको एग्जांपल सोल्व करें ना तो बहुत अच्छा पता चलता है। ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस में है, हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फंक्शन वाला टॉपिक इस वीक की कवर करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह बाकी भी हम इसमें कवर कर लेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन है, आप पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय, अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है बेसिकली, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। यहाँ से लेके ए नोट से लेके ए एन एक्स एन को ये पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको जब फंक्शन कह देते हैं, y इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखना तो ये फंक्शन की फॉर्म बन जाती है। यहाँ एफ ऑफ एक्स, वाई की जगह एफ ऑफ एक्स में मैं लिख सकती थी। अभी हमने कहा x, y, ऑर्डर पेयर में x, f of x भी कहते हैं फंक्शन को, ठीक है स्टूडेंट्स। x, f of x है, f of x इज इक्वल टू y होता है बेसिकली, y इज इक्वल टू f of x होता है ना, तो y की जगह f of x की जगह में यहाँ y लिख रहे हैं, यहाँ f of x भी आप लिख सकते थे। दिस इज द फंक्शन ऑफ x। So where n is a non-negative integer and these are numbers a0, a1, a2 are real numbers. Real numbers हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज are real numbers। और नेक्स्ट क्लास में जब इंट्रोडक्शन टू नंबर थ्योरी टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह रियल नंबर्स आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें अब हम लोगों ने जस्ट रियल नंबर्स किया, जिसमें रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिसमें तमाम रियल नंबर्स हों, उन्हें हम वो तमाम नंबर्स यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन भी आ सकती हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, जितनी पावर होगी ना हाईएस्ट पावर, उसको उतने नंबर का पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री उतनी ही होगी। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है अगर इसकी डिग्री 0 हो, यानी कि x की पावर 0 1 होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, या आप सिंपली कह दें y इज इक्वल टू a नोट, ठीक है। यहाँ x की पावर 0 है, ये x की पावर 1 है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, सो इट्स मीन x की पावर 0 है तो वो 1 कंसीडर होती है। सो y इज इक्वल टू a नोट, एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -7, कुछ भी रियल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f इज रियल एंड इट्स रेंज इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मैं डोमेन में कोई भी वैल्यू देती जाऊंगी स्टूडेंट्स, डोमेन क्या है, सेट ए के एलिमेंट थे ना, इनपुट थी, मैं इनपुट में कोई भी वैल्यूज देती जाऊंगी, मुझे आंसर तो 6 ही मिलेगा ना, वेरी करवाती जाऊँ 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू देती जाऊँ, मुझे आउटपुट में तो 6 ही मिलेगा। सो कांस्टेंट, इसकी रेंज क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, सेम रहना, कांस्टेंट रहना, उसमें चेंज ना आना। प्लॉटिंग अ ग्राफ वी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली लीनियर फंक्शन कैसा होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी। ये स्टूडेंट्स आगे मेरे टॉपिक हैं,
ठीक है। लीनियर फंक्शन, अभी फंक्शंस का टॉपिक चल रहा है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर डिग्री 1 हो। ए नोट देखो पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ तक ये स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला है, ये वाला आपको पर लीनियर फंक्शन कहलाता है। या आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ a1 भी 1 है, a0 भी 1 है, ठीक है, x प्लस 1 बन जाएगा। द डोमेन एंड रेंज आर, इसकी डोमेन भी r होती है और रेंज भी r ही होती है। यानी कि मैं x में कोई भी वैल्यू पुट करूंगी 0 1 2 3 तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इनपुट जो भी मैं देती जाऊंगी मुझे आउटपुट y, ये y आउटपुट है और x इनपुट है, ठीक है। द ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है? जिसकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन ax के प्लस bx प्लस c होते हैं और इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है फर्स्ट इस पर डिग्री a इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट वैल्यू and x is a variable. The domain and range of r, इसकी भी रेंज डोमेन भी r होती है। मैं डोमेन में 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज दे सकती हूँ और मुझे जब मैं इसको जमा करूंगी तो मेरे पास कोई रियल नंबर ही आएगा। रियल वैल्यू 0 प्लस 1 2 3 कोई वैल्यू पुट करूंगी x की वैल्यूज में और मुझे रिजल्ट मिलते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ये ग्राफ्स दिए हैं मैंने आपको। अभी मैंने कहा कॉन्स्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ y इज इक्वल टू 4.5 लिया हुआ है, y है, f ऑफ a मतलब y है, f ऑफ x लिख लें, f ऑफ a लिख लें, f ऑफ a इज इक्वल टू b लिख लें या f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ये वेरिएबल्स हैं, हम ये कोई सा नेम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू 4.5 है, यू नोटिस दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन इस तरीके से, पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन इज आल्सो ऑलवेज अ पैराबोला। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलें, सोल्व एक्सरसाइज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। अब मैंने आपको बताने के लिए कि आपको ये फंक्शन की फिगर दी हुई है, अब आपने रियलाइज करना है, आपने बताना है कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है। जी आंसर में आप देखें, अब आप देखें, पहले आंसर देखने से पहले आप खुद अंडरस्टैंड करें क्या ये फंक्शन है। आंसर दें मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं है ना, क्योंकि देखो a1 a2 a3 a4 ये एलिमेंट्स तो थे, a3 तो यूज ही नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। पहले तो कंडीशन, इसकी पहली ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, सो इट्स अ नॉट अ फंक्शन। सो जबकि दूसरी एग्जांपल में देखें, ये बताएं आपको ये किस टाइप का फंक्शन है भाई, क्या ये फंक्शन है? जी a1 b1 पे भी मैप कर रहा है, a1 b3 पे भी मैप कर रहा है। सो बताएंगे ये फंक्शन है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, देखते हैं, आप बताते हैं, ठीक है। अच्छा चलें इधर देखें, क्या ये फंक्शन है? यस दिस इज अ फंक्शन। अब देखें आंसर में, फिगर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। ओनली फिगर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, क्योंकि हर सिंस द गिवन फंक्शन मैप एवरी एलिमेंट ऑफ ए विद दैट ऑफ बी। इन फिगर 2 द गिवन फंक्शन मैप वन एलिमेंट ऑफ ए विद 2 एलिमेंट ऑफ बी। जबकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, ऑर्डर पेयर में इनपुट ने ओनली 1 टाइम यूज होना है, यहाँ इनपुट 2 दफा यूज हो रही है, इसलिए आपको याद करवाऊं इनपुट में इनपुट में 1 टाइम यूज होना है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 टाइम यूज हो रहा है। सो द गिवन फंक्शन मैप 1 एलिमेंट ऑफ ए विद 2 एलिमेंट्स ऑफ बी 1 to many। सो फिगर 1 इज अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। The given function does not map every element of A। कि A क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास यहाँ पे 1 एलिमेंट ऑफ A विद 2 एलिमेंट ऑफ B 1 to many। सो नेक्स्ट चलें, आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फंक्शंस ऑफ विच आर नॉट। ये आप खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये फंक्शंस हैं कि नहीं है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं समरी। इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने देखा, पहले मैंने आपको बताया कि रिलेशंस और फंक्शंस दोनों एक दूसरे से टोटली चेंज हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर पेयर बनाए। हमने कहा इनपुट और आउटपुट का 2 ऑर्डर पेयर है और हर ऑर्डर पेयर को हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन हर जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर हमने ये देखा, हमने कहा हर फंक्शन रिलेशन है लेकिन ज़रूरी नहीं है हर रिलेशन फंक्शन हो। फिर हमने यहाँ पे रिलेशन क्या है और रिलेशन को समझा कि हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है। सिंपली हम कहते हैं ये ऑर्डर पेयर है। वो हमने डेली लाइफ में देखा कि हमारे पास कैसे ऑर्डर पेयर बनते हैं। हम डिफरेंट ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सेट की कंडीशन में ऑर्डर पेयर दिया। इसके अलावा मैंने और बाय फिगर आपको दिखाया कि ये भी ऑर्डर पेयर है। सो दिस इज़ आल्सो डायग्राम फॉर रिलेशन। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इन मैथमेटिक्स में हमने इनपुट देंगे, ओनली 1 इनपुट वी कैन गेट द आउटपुट। ठीक है, हर एलिमेंट आपके पास यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सो आपके पास पहले मैंने कंडीशन बताई कि इसका फंक्शन में क्या पहली कंडीशन है ए का हर एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड एंड इट हैज़ अ यूनिक इमेज एंड देयर कैंट बी 2 पेयर्स विद द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई से भी एक उसके ऊपर 2 एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा। हमने कहा कि हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई भी कह सकते हैं इसको, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, बेसिकली वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, इसको पढ़ सकते हैं हम। जी, हम जब ऑर्डर पेयर पढ़ रहे हैं ना तो ये डोमेन और रेंज को पढ़ा हमने। ये इनपुट है हमारे पास और ये आउटपुट है, ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। यहाँ एक्स है कोमा, यानी कि मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ ना एक्स कोमा वाई की जगह एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स भी मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मैंने आगे आपको बताया डोमेन ये होती है और रेंज ये होती है। एक्स की वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं और वाई की वैल्यूज़ को हम रेंज कहते हैं। तो हम इसको एक्स कोमा वाई में भी लिख सकते हैं। फिर आगे मैंने बताया कि ये देखें यहाँ पे 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है -2, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट चलें -1 एंड 1। यहाँ पे देखें यहाँ पे सेम रेंज 2 सेम हो सकती हैं लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट चलें, फिर मैंने डेली आपके एवरीडे की लाइफ से आपसे एग्जांपल्स ली, मैंने आपको वो समझाया। फिर इसके बाद मैंने ये वाली जो डेफिनेशंस हैं इनको कवर करवाया। इसमें बताया कि आपके पास 1-to-1 फंक्शन की ये पहचान है कि आपके हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस्तेमाल होगा ए का, और बी के साथ सिमिलरली मैनी टू 1 फंक्शन का मीन्स है, देखो डिस्टिंक्ट है ना, ए के डिस्टिंक्ट है और बी में मैपिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेजेस इन बी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखा सब्जेक्टिव फंक्शन कौन से थे। हमने देखा कि यहाँ ए पे भी रिस्ट्रिक्शन है और बी पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि ए का भी एलिमेंट सेट ए भी मस्ट बी यूज नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यूज लाजमी होने चाहिए। यहाँ नहीं यूज हो रहा था, ये फंक्शन तो है लेकिन ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने अब 1-to-1 और 1-to फंक्शन को पढ़ा जो कि बहुत ईजी है, और हमने देखा कि हर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें यूज करके हम इसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप के थे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 को कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को हम क्या कहेंगे,
जिसके ऊपर 1 y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, कोई सी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिग्री वेरिएबल की 1 होगी तो हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन होगा। और लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है। अगर x इज इक्वल टू 6 होता तो इट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होता। अब ये y इज इक्वल टू 6 है तो इट्स पैरेलल टू x एक्सिस है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट चलें, आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन देखें। हर वेरिएबल में डिग्री 2 थी, इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 0। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर मैंने आपको डिफरेंट इसके ग्राफ्स दिखाया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास गिवन है डिफरेंट, और ये आपके पास एक फिगर दी हुई है। अब यहाँ देखें, ये वाला भी फंक्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला फंक्शन है। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। जी वो कहते हैं कि ओनली जो ये थर्ड है, ये वाला हमारे पास एग्जांपल है, ये फंक्शन की एग्जांपल है। जबकि यहाँ पे A1 B1 पे भी मैप कर रहा है, A1 B2 पे भी मैप कर रहा है, ठीक है। तो A2 B3 पे मैप कर रहा है। सो रिस्ट्रिक्शन इज हेयर इन फंक्शन, ओनली थर्ड पार्ट इज अ फंक्शन हेयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक्सरसाइज गिवन है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।